एक आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है, उसको लेकर आपके कुछ पक्ष हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मना कर सकते हैं। वो आंदोलन नहीं है, जंतर मंतर वो जनता के बीच में व्याप्त भारी निराशा का विक्षोभ इस समय वहां पे हो रहा है। वो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने वाले तो पीछे हट चुके हैं। अब तो उनकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। पहले स्वतः जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, वो निकल रहा है। जनता प्रसन्न नहीं है सरकार के कामकाज से। अच्छा, और वहां तो बड़ी हिंसा उन आंदोलनकारियों द्वारा अराजकता की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस वाले 118 पुलिस वाले जख्मी हुए महाराज जी, उसमें 5 IPS और जो 20-25 हमारे बच्चे आत्महत्या करके मर गए। नहीं, वो तो पत्थर, उनके बारे में तो आप वो गलत कोई बात नहीं, वो गलत। लेकिन जो यहाँ उनके बारे में तो आपके मन में आएगी ही नहीं। नहीं, वो गलत है महाराज जी। सरकार के लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो 118 पुलिस वाले ट्रक में पत्थर भर के क्यों ले गए वहां? ये अभी साबित नहीं हुआ, साबित हो चुका है। ये साबित नहीं हुआ, ये आरोप है महाराज जी, साबित नहीं हुआ। अच्छा, तो आप बताइए कि जब वहां पुलिस लगी हुई थी तो ट्रक भर के पत्थर क्या ये आंदोलनकारी लेके गए थे वहां? तो पत्थर क्या इसका मतलब पुलिस फेल है? इसका मतलब कि वो वहां पर जो पुलिस खड़ी है वो फेल है। आप तो गजब की बात कर रहे हो। पत्थर ट्रक में भर के कोई ले आता है और पुलिस जाने देती है और बाद में कहती है हमने नहीं लाया है। तो पत्थर चला तो आंदोलनकारी रहे थे महाराज जी, वो तस्वीर भी आपने देखी होंगी। अरे भैया, तो पुलिस वहां तक पत्थर का ट्रक पहुंचने क्यों देती है? कहाँ क्यों जाने देती है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मंशा है, मिला जुला मामला है। हो सकता है कि पुलिस के ही लोग वहां जनता बन करके खड़े हों। और आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, वो गलत। अराजकता क्यों हो रही है? पहले दिन अराजकता नहीं हो गई। इतने दिन से मांग की गई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, फिर 20 दिन उसके बीत गए और आप बिना न मानत जल्द हिजड़ गए। 3 दिन बीत गए, 20 दिन बीत 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना, अराजकता सही है? एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। हमले हो रहे हैं वो सही है। एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा जी। कैमरा जैसा आप कहें महाराज जी। आप नहीं कहो तो करके दिखा दें जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें जी। बिल्कुल महाराज जी, जी महाराज जी, आप बड़े हैं, जैसा कहें बता रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा आपको। माने आपका क्या कहना है? आप नहीं होंगे? आप उग्र नहीं होंगे? ये कभी नहीं होता महाराज जी, मैं छोटा हूँ आपसे। आपका ये कहना है कि आप उग्र नहीं होंगे? आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा उग्र। ऐसा है कि मैं कभी भी उग्र नहीं होता महाराज जी, मैं ऐसा सम्मान पूछता हूं। उत्तर कोरिया में कोई नहीं है जो उग्र होता हो। आपके जैसे लोग वहां होंगे जी। मैं तो उग्र नहीं होता महाराज जी कभी। लेकिन मैं तो, ये भारत है, मैं तो मुस्कुराकर सवाल पूछता हूँ। ये भारत है, यहाँ पर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए पूछा था महाराज जी, क्योंकि यहाँ पर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। अत्याचार करने के लिए, अन्याय करने के लिए, यहाँ तो एक सीमा तक शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कह दिया, गए 3 दिन बीत। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे 20 दिन तक बड़ी शांति के साथ बैठने के बाद जिन लोगों ने उग्रता दिखाई है उनका कोई दोष नहीं है। और बड़ा गजब का दृश्य है, जो पत्थर चला रहे हैं उनकी गलती नहीं है। देश की मिलिट्री और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात करो। पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने के लिए चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। के लिए नहीं है ना, पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाए, पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं है ना महाराज जी। अरे भाई ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपको बुरा लगेगा महाराज जी। उसी मंच से प्रभु राम का अपमान, उसी मंच से सीता का पति कह के, सुनिएगा, मैं आक्रोश होकर बोल, आप बोलिए ना वो गलत। उसी मन से हमारी आप डाइवर्ट मत करो, राम का अपमान, डाइवर्ट मत करो। उसी मन से राम रहेगा अल्लाह का, ये सब चल रहा है। उसी मन से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, 20 और आप उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? आपसे जवाबदेही ही तो मांग रहे थे। आपको सनातन का अपमान कबूल है? आपकी जवाबदेही कहाँ है? आपको सनातन का, अरे कौन करेगा सनातन का अपमान? मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज, करके देखो। वहां कर रहे हैं करके देखो। मैं नहीं, वहां करके देखो महाराज जी। सनातन का अपमान करके देखो। वहां जंतर तुम्हारा मुंह तो जंतर मंतर पर सनातन का अपमान करके देखो। जो कर रहे हैं तोड़ेंगे आप उनका? क्यों नहीं तोड़ेंगे? तो वो करके तो दिखाए। कॉकरोच कर रहे हैं। अरे तो भाई हम कह रहे हैं ना, तो बोलिए ना। यहाँ से तो हम बोली के कर सकते हैं। बोलिए ना महाराज जी, हम क्या कह रहे हैं? आप बोलिए ना महाराज जी, वो गलत। हम क्या बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं कि सनातन का जो अपमान करेगा उसका हम मुंह तोड़ेंगे। बोल तो रहे और क्या बोले? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो जंतर मंतर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उसी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं महाराज जी। समर्थन किस बात का कर रहे हैं? समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। जवाबदेह नहीं है सरकार, इस बात का विरोध हम भी कर रहे हैं। होना चाहिए धर्मेंद्र, हम बिल्कुल होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ठीक है। आपने विद्यार्थियों के ऊपर सैनिकों को फिगर पे हाथ रखवा करके खड़ा कर दिया है। ये क्या कोई सामान्य दृश्य है कि हमारे देश की मिलिट्री हमारे देश के भविष्य बच्चों के ऊपर गन तान करके खड़ी हो जाएगी? ये कोई छोटे छोटे दृश्य हैं क्या? ये छोटे दृश्य नहीं है। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल विरोध है। बस एक लाइन बोल दीजिए, पत्थरबाजी भी गलत है। पत्थरबाजी 20 दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है, 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं 20 दिन बाद पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। एक सीमा तक ही शांति धारण की जा सकती है। देश की जनता इस बात को समझ ले, और नहीं तो उत्तर कोरिया की तरह गुलाम होकर के रहना सीख ले। आपको लगता महाराज जी, इससे पहले हमने दिल्ली दंगा देखा, इससे पहले लाल किला हिंसा देखी, तो इस शाहीन बाग हमने देखा, दंगा है के नाम पर ये दंगा है, दंगे जैसे हालात हुए। ये दंगा है, बिल्कुल दंगे जैसे दंगा है, बिल्कुल ये दंगा है, दंगे जैसे हालात हुए महाराज जी। पत्थर चले, बताइए छात्रों चले, छात्रों के साथ हुए महाराज जी, लेकिन आंदोलन छात्रों के आक्रोश को आप दंगा कह रहे हो, जो अगर छात्रों का अपमान कर रहे हो। छात्रों का आंदोलन हाईजैक हुआ महाराज जी। उन्होंने भाई हाईजैक कब हुआ? कर रहे हैं हाईजैक कब हुआ जी? हाईजैक तो आपने किया। सोनम वांगचुक ने वक्तव्य दे दिया है कि लद्दाख के राज्यपाल ने हमको भेजा है। हाईजैक तो आप कर रहे हो आंदोलन को। अब ये सब फूट चुका है मामला। आप बताइए कि हम यहाँ पर कल सभा करने वाले थे, अक्षौहिणी सभा। 2,18,700 हमारे सैनिक जो गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित हुए हैं वो आकर के खड़े होने वाले थे। हम उनको संकल्प कराने वाले थे, हमको आपने अनुमति नहीं दी, और जंतर मंतर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति उसको दे दिया जो अभी ठीक से जाना भी नहीं गया, सीजेपी पार्टी वाले को क्यों दे दी? इसका मतलब कि आप अंदर से मिले हुए हो और ये सब फैला रहे हो। लेकिन पत्थरबाजी को सही बताकर, मैं माफ करिएगा आपके ऊपर बोल रहा हूँ, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हिंसा को बढ़ावा हम दे रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हम देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा वो क्या नहीं कर सकते। सवाल पूछ रहा हूँ भाई, चुप हो जाओ भाई। पत्थरबाजी जायज कराकर आप जो है ये जो है जी तय करेंगे ना, ये जो है तय करेंगे, वो महाराज जी तय करेंगे, मैं थोड़ी ना तय करूंगा। ये जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है। ए भाई चुप रहो, ये जनता का आक्रोश है अमन जी। भाई पत्थरबाजी को सही ठहराना महाराज, 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हिंसा को बढ़ावा देना हो गया। 20 दिन से हम मर रहे हैं, 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 सुनवाई नहीं है। हम आत्महत्या करने को विवश हैं, सुनवाई नहीं है। और अगर आपका लाया हुआ पत्थर हमारे सामने आ गया और हमने अपने आत्मरक्षा को चला दिया तो आप इसको कहते हैं वो सब मत करिए। आप कैमरे मत बंद करिए ना, आप कैमरे मत बंद करिए। आप कैमरे मत बंद करिए जी, आप कैमरे मत बंद करिए। सुनो, 1 मिनट सुनो, ये बताओ, पूछ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे भाई रुक जाओ, हमको गलत ठहराना गलत है, सही ठहराना गलत है। समय की बात है, शांत हो जाइए। बात को सही ठहराना गलत है, समय की सीमा है, आप ये गलत है। पत्थरबाजी को शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। ये बताओ, पत्थरबाजी को गलत ठहराना गलत है। सुनो, 1 मिनट सुनो भाई। भाई मैं ये अमन चोपड़ा जी, आप नहीं, अमन चोपड़ा जी, मैं उनके चरणों में। लाइट मत बंद करो। 8:30 बजे का समय था। अमन चोपड़ा जी, अमन चोपड़ा जी, हमको अमन चोपड़ा जी महाराज जी ये बताइए, आप सही है, लेकिन पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। हम दोनों विनम्र तरीके से बोल रहा हूँ आपसे, हमारे प्रश्न का जवाब दो। पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। सुनो, हमारे मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी हाथ जोड़कर सुनो जी। पुलिस के द्वारा हमारी छोटी सी बेटी के पीछे लकड़ी घुसाना, ये कितना सही है बताओ। ये कहाँ पे कौन सा लकड़ी घुसाना बताइए। ये नहीं देख पाओगे, बताइए ना, ये नहीं देख पाओगे। यही है इनका दोगलापन, यही है इनका दोगलापन कि युवा दृश्य ये नहीं देखते हैं। पत्थरों को सही ठहराना क्या है महाराज? ये इनको नहीं देखते हैं। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं पुलिस ने। बच्चियों के बच्चियों के पीछे मैं बता रहा हूं घुसाना जी, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं 12 साल की गीतांजलि, पुलिस ने बोला फेक न्यूज है।
ये पुलिस का ट्वीट है, मैंने सामने खोला महाराज जी, पुलिस का ट्वीट आपके ये लिए सामने भरोसेमंद खोल रहा हूं है? मैं। पुलिस ने, ये देखिए आप, पुलिस ने बोला गलत है महाराज जी। ठीक है भैया, हमारा ये कहना है महाराज जी, गलत फेक हम न्यूज है इतना कह करके पूरा करते हैं जी कि पुलिस ने बोला दुष्टाचार है। ये देख 20 लीजिए। दिन तक शांति से बैठे रहने के बाद अगर पुलिस का ही लाया गया पत्थर हमारे सामने पड़ता है और हम आत्मरक्षा के लिए उसको चलाते हैं, हम बिल्कुल सही कहते हैं। और आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही। चलो, आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही। मैं तो सवाल पूछने आया था भाई। नाश किया है गुलामों, हमारे जैसे गद्दारों ने। आत्मरक्षा में पुलिस भी तो डंडा चला सकती है महाराज जी। आत्मरक्षा में, आत्मरक्षा में पुलिस को आत्मरक्षा नहीं करनी होती है, पुलिस के पास गन होता है, पुलिस के पास गन होती है, उसको आत्मरक्षा नहीं करनी होती। लाठी चलाए गलत, पुलिस को आत्मरक्षा क्यों करनी है? उसके पास तो हथियार है, उसके पास तो हथियार है। पत्थर लाया कौन? पुलिस। पत्थर लाया कौन? पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने गलत, पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने गलत, पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने पत्थर लाया कौन? कौन लाया? पुलिस ने, पुलिस लाई, साबित हुआ है महाराज जी, पुलिस लाई, चलाए जिसने वो गलत नहीं है। पुलिस लाई पत्थर। जिस मन से सनातन को गाली दी जा रही है, आप उसको सही ठहरा रहे हैं। अरे भाई, सनातन की गाली की कोई बात ठीक है महाराज जी, तो हत्यारे सनातनी मंदिर में चोरी करने वाले ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज। ठीक है भैया, बहुत अच्छा। आपने कहा ही था कि हंगामेदार होगा, आपने कर लिया। नहीं महाराज जी, अब तो संतुष्ट हो। मेरी, मैं कोई अपमान, बहुत बढ़िया, आपने पहले ही कह दिया था कि आज का पॉडकास्ट बहुत हंगामेदार होगा और आपने उसको बना दिया, बहुत बढ़िया। मगर पत्थरबाजी को सही ठहराना वो गलत, बाकी आप जो कहते हैं 20 सही। दिन तक शांति से बैठ रहने के बाद पत्थर नहीं, कुछ भी चले हम सही मानेंगे, बता दे रहे पुलिस हैं। लाठी मारे वो भी सही है फिर। क्या चीज? पुलिस लाठी मारे वो भी सही है फिर। अब पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं पुलिस जो महाराज करे जी। वो तो पुलिस की बात है, जी, उसमें हम क्या ठीक- करेंगे। ठीक है महाराज। लेकिन अगर जनता 20 दिन तक आपके पास बैठी है, उसके बाद भी आप नहीं सुनते हो और वो उग्र होती है, तो हम उसको अच्छा यहाँ संकेत उग्र मानते नहीं हैं। होना चाहिए था कम से हम कम। उसको मैं तो अच्छा इंटरव्यू संकेत लेने आया था। महाराज को कह रहे तो कुछ झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं किसे कहेगा तो झूठ बोल रहे हैं वो। भाई, मैं महाराज, आप लोग, मैं तो महाराज जी से बात करने आया था ना। मेरा प्राण धर्म में कैसे महानाचार की दुलान चल रहा है। मैं तो इंटरव्यू करने आया हूँ, आप क्यों मेरे पर ऐसा करो कर रहे भाई, हैं भाई? करो। पुलिस की उसमें सवाल पूछने का मेरा अधिकार है, बदतमीजी से सवाल पूछेगा। सवाल पूछने का अधिकार है भाई। आप महाराज जी करंट चला रहे हो, आपसे आप करंट लगा रहे हो।